हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो इस 4 स्टेजेस को याद करने का ट्रिक होती है अपने पीएमटी से याद रखेंगे, क्योंकि अब जो नीट की एग्ज़ाम होती है वो पहले पीएमटी हुआ करती थी, प्री मेडिकल टेस्ट। तो अब उसको बदल के नीट कर दिया है। इसलिए इस ट्रिक से अपन को याद रह जाएगी पीएम, और इन एम और टी के बीच में ए लगा देना। इससे अपनी ये चारों स्टेजेस याद रह जाएगी अपन को माइटोसिस की। पी मीन्स प्रोफेज, एम मीन्स मेटाफेज, ए मीन्स एनाफेज और टी मीन्स टीलोफेज। पीएमटी याद रखोगे, उसके बीच में ए लगा लेना, अपन को सारी चीज़ें स्टेजेस याद रह जाएंगी। तो बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से सेल स्टार्ट करती है डिवीजन करना। तो फर्स्ट ये नॉर्मल सेल है, इसको डिवीजन में जाना है। तो सबसे पहले जो ये जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। ये काफ़ी डेंस होता है, इसको ठीक से विजिबल नहीं होता ये। और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के बाहर, और उसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी वगैरह सब प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। लेकिन जब ही सेल जैसे ही प्रोफेज के अंदर जाएगी, तो प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोजोम होते हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं आराम से। इस तरीके से क्रोमोजोम अरेंज रहते हैं। इस तरीके से अरेंज रहेंगे तो इसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, जो सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं, और इसके अंदर सेंट्रियोल्स जो है वो बनने लगते हैं, सेंट्रोमियर जो है वो बनने लगते हैं। वो एक दूसरे के दूसरी अपोजिट पोल की तरफ जा रहे होते हैं, यहाँ प्रेजेंट होते हैं वो, लेकिन वो इस तरीके से जा रहे होते हैं। तो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट बना दिया, मैं बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान रखना कि ये जो है अपोजिट पोल की तरफ जा रहे होते हैं सेंट्रियोल, और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो गायब हो चुके होते हैं, और जो क्रोमोजोम होते हैं वो इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब इसकी प्लोइडी क्या होती है और कितने क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं वो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन यहाँ पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने बताया था कि जितनी ये ब्रांचेस होती हैं उनको काउंट करेंगे तो अपनी वो क्रोमोजोम को बताएगा, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 ब्रांचेस हैं, तो अपने क्रोमोजोम कितने होंगे, 4 क्रोमोजोम इसमें प्रेजेंट होते हैं। और प्लोइडी को पता करने के लिए मैंने बताया था कि ये सेंट्रोमियर को आप अगर काउंट करोगे, इन दोनों को, इनको इसको पकड़ोगे तो इससे पता लगेगा कि अपनी सेल कितनी प्लोइडी है उसकी। तो यहाँ पर 1 और 2 दो प्रेजेंट है, तो ये सेल हो जाएगी 2n। आती है इतनी बात समझ में। अब ये सेल जाती है अगले स्टेज में, इसको बोलते हैं मेटाफेज। मेटाफेज का मतलब होता है कि मिडल में, यानी कि मिडल में एक लाइन बना लो। वैसे होती नहीं है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर मेटाफेज प्लेट के ऊपर जो क्रोमोजोम है वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। इस स्टेज के अंदर जो क्रोमोजोम होते हैं मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, और जो सेंट्रियोल होते हैं वो भी अपोजिट पोल की तरफ जा चुके होते हैं। और अपोजिट पोल की तरफ जाने से इनके अंदर ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, इससे द्वारा इससे ये अटैच रहते हैं, क्रोमोजोम के सेंट्रोमियर से अटैच रहते हैं ये से, और जुड़े हुए रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर प्लोइडी का पता करने के लिए करेंगे 1 2 3 4, 4 ब्रांचेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर भी ये 4C प्रेजेंट होगा। 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, तो इससे ये 2n हो जाएगी। अगली स्टेज आती है फिर एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होते हैं कि ये दोनों क्रोमोजोम जो होते हैं मिडिल प्लेट से दूर की तरफ जा रहे होते हैं, यानी कि अब ये वाला जो न्यूक्लियर फिलामेंट जो होता है, ये फिलामेंट, इधर वाले फिलामेंट जो हैं इसको इधर खींचेंगे, और इधर वाले जो फिलामेंट है इनको इधर खींचेंगे। इधर खींचेंगे तो ये दोनों सेंट्रोमियर होते हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये सेंट्रोमियर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये सेंट्रोमियर है, तो इस तरीके से ये क्रोमोजोम अरेंज हो जाएंगे। ये यहाँ पर फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर से इस तरीके से ये अटैच हो जाते हैं क्रोमोजोम, स्पिंडल फाइबर से इस तरीके से दोनों एक दूसरे पोल की तरफ जाते रहते हैं दोनों क्रोमोजोम। आती है इतनी बात समझ में। ये जो क्रोमोजोम होते हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। तो ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं दोनों साइड के क्रोमोजोम को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो इनका जो सेंट्रोमियर है वो अलग हो जाता है। सेंट्रोमियर से अलग हो जाते हैं तो आधा क्रोमोजोम इधर इस पोल की तरफ, और आधे क्रोमोजोम इस पोल की तरफ आ जाते हैं। इसमें प्लोइडी का पता करने के लिए क्या करेंगे, इनको ब्रांच को काउंट करेंगे एक बार फिर, तो 1 2 3 4, 4 ब्रांचेस है, तो ये 4C हो जाएगा। और अब इसकी प्लोइडी पता करने के लिए अपन पता है कि सेंट्रोमियर मेयर को काउंट करते हैं, तो 1 2 3 और 4 सेंट्रोमियर इसमें हो जाएगी। ये 4n प्लोइडी होती है वो 4n हो जाती है, डबल हो जाती है स्टार्टिंग से। आती है इतनी बात।
अगली स्टेज में जब जाएगी यहाँ पर, ये टेलोफेज स्टेज के अंदर जाएगी सेल, तो यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम होते हैं इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे दोनों साइड में, क्योंकि दोनों अलग अलग हुए थे ना वहाँ पे मेटाफेज के अंदर, एनाफेज के अंदर दोनों अलग अलग हुए थे ना। तो इस तरीके से कि एनाफेज के अंदर ये जो क्रोमोसोम एक दूसरे से दूसरी साइड पर चले जाते हैं और इनके ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आने लग जाती है और सेल ऑर्गेनेल्स वापस प्रेजेंट हो जाते हैं इसके अंदर, यानी कि वापस अपीयर होने लगते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह सब वापस आ जाती हैं इसके अंदर। और इसके बाद जब सेल अलग अलग हो चुकी हैं तो यहाँ पर होगा अब इनका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि सेल डिवीज़न होगा। सेल डिवीज़न होगा तो ये जो आधी जो सेल है ये इस तरफ से डिवाइड हो जाएगी और आधी इस तरीके से डिवाइड हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्रोमोसोम इस तरीके से सेल में अंदर चले जाएंगे, इस तरीके से सेल के अंदर चले जाएंगे। ये सेल है तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस, जो मेम्ब्रेन वापस आ जाएंगी, सारे ऑर्गेनेल्स वापस आए गए थे तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी। यहाँ पर प्लोइडी का पता करने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, तो वही 4C प्रेजेंट है, वही सेंट्रियोल कितने प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं 4, तो यहाँ पर भी 4N रहेगी। ये अब यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर प्लोइडी का केस पता करेंगे 1 और 2, क्रोमोसोम हो जाएगा 2C और प्लोइडी है, प्लोइडी हो जाएगी वही 2N, यहाँ पर भी 1 2 यानी कि 2C और 2N। तो माइटोसिस में के अंदर होता क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेज के अंदर 4C था लेकिन यहाँ पर 2C बचा हुआ है। तो मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम के नंबर जो हैं वो हाफ हो जाते हैं, लेकिन प्लोइडी वहाँ पर भी 2N थी, यहाँ पर भी 2N है, तो प्लोइडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आती है बात समझ में? आई होप कि इतनी बात समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में मियोसिस के साथ। थैंक यू सो मच।